आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दिल्ली एनसीआर में बारिश, शिमला मनाली से श्रीनगर तक बर्फबारी। भारी सुरक्षा के बीच धार की भोजशाला में बसंत पंचमी की पूजा शुरू। मणिपुर में फिर भड़की जातीय हिंसा। 200 अरब डॉलर का मार्केट, लाखों नौकरियां। ट्रंप की बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने को लेकर पाकिस्तान में क्यों बंटे राय। ट्रंप का कनाडा को सुप्रीम झटका। डब्ल्यूएचओ से पूरी तरह बाहर हो गया अमेरिका। सोने में तेजी थमी, चांदी भी लुढ़की। जियो हॉटस्टार पर मौजूद इस हॉरर थ्रिलर ने ऑस्कर्स 2026 में उड़ाया गर्दा। बांग्लादेश की हुई T20 वर्ल्ड कप से छुट्टी। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार सुबह सुबह मौसम अचानक करवट बदल दी है। दिल्ली एनसीआर में जहां सुबह सुबह झमाझम बारिश हुई, वहीं शिमला मनाली में इस साल की पहली बर्फबारी हुई है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी कई पर्वतीय हिस्सों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आइए जानते हैं देश भर के मौसम का हाल। शुक्रवार सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। शुक्रवार सुबह सुबह कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार यहां आज आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दोपहर या शाम के समय हल्की सी मध्यम बारिश का एक और दौर आने की संभावना है। बारिश और तेज हवाओं के कारण दिल्ली एनसीआर के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित 11वीं सदी के विवादित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर में शुक्रवार को बसंत पंचमी की पूजा भारी सुरक्षा के बीच शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए पूजा और नमाज के लिए समय निर्धारित किया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया कि हिंदू समुदाय को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा करने की अनुमति होगी, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोग दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा कर सकेंगे। प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के लिए पुलिस, आरएफएफ और सीआरपीएफ सहित करीब 8000 जवानों को तैनात किया है। पूरे परिसर की निगरानी 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरा और 10 ड्रोनों के जरिए की जा रही है। शांति बनाए रखने के लिए नमाजियों की लिस्ट पहले ही प्रशासन को सौंप दी गई है। एजेंसी के मुताबिक कलेक्टर प्रियंका मिश्रा ने बताया कि दोनों समुदाय के लिए अलग अलग प्रवेश और निकास द्वार बनाए गए हैं और वे इस व्यवस्था पर सहमत हैं। मणिपुर के चूरचंद्रपुर जिले में कुकी उग्रवादियों ने मैतेय समुदाय के एक युवक का अपहरण कर लिया और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इससे अशांत मणिपुर में तनाव और बढ़ गया है। हत्या के विरोध में मैतेय समुदाय के लोगों ने गुरुवार को काकचिंग जिले में प्रदर्शन किया। इम्फाल पूर्वी जिले के कुछ हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। उन्होंने सड़कों पर टायर जलाए, वाहनों को रोका और धरना दिया। इम्फाल पूर्वी जिले के कुछ हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन हुआ। मृतक की पहचान 38 वर्षीय मायांग लांबम ऋषिकांत सिंह के रूप में हुई है। उसका विवाह कुकी आदिवासी समुदाय की युवती चिंगुंग हाउकॉप से हुआ था। विवाह के बाद उसने अपना नाम बदलकर गिनमिन थांग कर लिया था। भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का ऐलान 27 जनवरी को होने जा रहा है। एफटीए डील के तहत दोनों अपने देश के मार्केट में पहुंच आसान बनाएंगे। यूरोपीय संघ की वस्तुओं की भारत में कम टैरिफ या बिना टैरिफ एंट्री मिल सकेगी, तो वहीं भारत भी यूरोपीय संघ के देशों में अपने वस्तुओं को कम टैरिफ या बिना टैरिफ बेच सकेंगे। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डर लेयन ने मंगलवार को स्विट्जरलैंड के दावोस में कहा कि यूरोपीय यूनियन भारत के साथ एक ऐसी डील करने जा रहा है जो आज तक किसी भी देश ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इससे 27 देशों के इस समूह को फास्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा। वहीं दूसरी ओर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी आगामी भारत ईयू व्यापार समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा था। पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो गया है। इससे पहले पाकिस्तान ने आईएसएफ में शामिल होने की पेशकश भी की थी। गुरुवार को पीएम शाहबाज शरीफ दावोस में बोर्ड ऑफ पीस के आधिकारिक समारोह में शामिल हुए, जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान समेत कई देशों को गाजा के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। फिलहाल भारत सरकार इसे स्वीकार करने या खारिज करने जैसे नतीजों पर नहीं पहुंची है।
जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप के न्योते को स्वीकार कर लिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी बयान में कहा गया, पाकिस्तान उम्मीद करता है कि इसके बनने से ठोस कदम उठाए जाएंगे, जैसे स्थायी युद्ध विराम लागू करना, फिलिस्तीनियों के लिए मानवीय सहायता को और बढ़ाना, साथ ही गाजा का पूर्ण निर्माण करना। पाकिस्तान यह भी उम्मीद करता है कि यह प्रयास फिलिस्तीन के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार को साकार करने में मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कनाडा को अपने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने का दिया गया न्योता वापस ले लिया है। यह बोर्ड वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच पर एक पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी है। ट्रंप ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को संबोधित करते हुए ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि यह पत्र इस बात का संकेत है कि बोर्ड ऑफ पीस कनाडा को शामिल करने अमेरिका ने घोषणा की है कि वो औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से बाहर निकल गया है। अब इसके साथ ही इस वैश्विक स्वास्थ्य निकाय में उसकी सदस्यता समाप्त हो गई है। ट्रंप सरकार ने कहा है कि अमेरिका का यह कदम राष्ट्रपति के कार्यालय में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पहले दिन किए गए वादों को पूरा करता है। एक संयुक्त बयान में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट F कैनेडी जूनियर ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से अमेरिका WHO से पूरी तरह बाहर निकल गया है। इसका उद्देश्य अमेरिका को संगठन की बाधाओं से मुक्त करना है। देश में सोने की कीमतों में आ रहे तेजी थम गई है। सेफ एसेट के तौर पर मांग घटने और रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफा वसूली के चलते सोना नीचे आया है। 23 जनवरी की सुबह राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का रेट गिरकर 1,54,450 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव फिसलकर $4,822.65 प्रति आउंस पर आ गया है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के लिए दबाव बनाने के लिए 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की अपनी योजनाएं रद्द कर दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वह ग्रीनलैंड पर अमेरिकी नियंत्रण के लिए दबाव बनाने के लिए 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की अपनी योजनाएं रद्द कर रहे हैं। साथ ही ग्रीनलैंड समेत पूरे आर्कटिक क्षेत्र के संबंध में भविष्य के डील का फ्रेमवर्क बनाया गया है। एक फिल्म 16 नॉमिनेशन। इस साल एकेडमिक अवार्ड में एक हॉरर थ्रिलर छा गई है। इसने ऑस्कर्स में इतिहास रच दिया है। इस फिल्म ने सबसे ज्यादा ऑस्कर नॉमिनेशन पाने वाली फिल्मों टाइटैनिक, ला ला लैंड और ऑल अबाउट ईव जैसी फिल्मों को भी पछाड़ दिया है। यह फिल्म जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तब भी इसने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया था। फिल्म की कमाई 3,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। रेटिंग बढ़िया, कहानी दमदार और किरदार शानदार थे। 2 घंटे 17 मिनट की इस फिल्म को 7.5 रेटिंग मिली है। बांग्लादेश ने बृहस्पतिवार को कड़ा रुख अपनाते हुए अगले महीने भारत में होने वाली T20 विश्व कप के लिए अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम भेजने से इनकार कर दिया है। आईसीसी ने उसकी मैच स्थल बदलने की मांग को खारिज कर दिया था। इस फैसले से स्कॉटलैंड के लिए टूर्नामेंट में बांग्लादेश की जगह लेने का रास्ता साफ हो गया। आईसीसी ने बुधवार को बांग्लादेश को अल्टीमेटम दिया था कि या तो वो भारत जाने के लिए सहमत हो जाएं या फिर उनकी जगह किसी और टीम को ले लिया जाएगा। आईसीसी ने कहा कि भारत में उनके खिलाड़ियों, अधिकारियों या प्रशंसकों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, लेकिन बांग्लादेश अपने रुख पर अड़ा रहा। अब अगर बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो यकीनन बांग्लादेश बोर्ड को बड़ा नुकसान होगा। बांग्लादेश क्रिकेट को इससे फाइनेंशियल नुकसान होगा, जिससे भविष्य की योजनाओं पर बड़ा असर पड़ेगा।